पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज हमारी क्या है, सेकंड क्लास है सेकंड पेपर की। और हाँ, एक चीज़ और, तो पहली क्लास आपकी रही कल की, उसमें थोड़ा सा तकनीकी समस्या के कारण आवाज़ की दिक्कत आ रही थी। ठीक है, वो अब आपको नहीं होगी, वॉइस की प्रॉब्लम, है ना। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय समाज। और बाकी जैसा कि मैंने आपको हर एक क्लास में अपनी बता रखा है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीजी पॉइंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको क्लास का लिंक और पीडीएफ रेगुलर मिलता रहेगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। हाँ, अब जरा उन बच्चों का थोड़ा सा दुख दूर कर दें जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम ऑब्जेक्टिव होगा पेपर तो मैं सब्जेक्टिव क्यों पढ़ूँ। तो देखिए, एक बात बताइए, आपने ये इतना सारा, एक समुंदर है, ठीक, इतना पढ़ लिया, अब आपसे चाहे ग्लास भर पूछें मीन्स चाहे ऑब्जेक्टिव पूछें, चाहे आपसे बाल्टी भर पूछें चाहे सब्जेक्टिव पूछें, आप तो सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ ज़रा एक बात कि एक ग्लास भर आपने सिर्फ पढ़ा, यानी कि मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़वा दूँ, है ना, कि ये लाइन किसने कही, आपने कहा स्किनर ने, बस ठीक। और उसके बाद में अगर आपसे ये ग्लास भर न पूछ करके, मान लो एक ग्लास प्लस एक बाल्टी भर पानी, मान लो इतना है, ठीक है, और इनसे अगर पेपर बना दिया ऑब्जेक्टिव का ही, तब आप क्या करेंगे। इसका क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, है ना। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य मात्र ये है कि जब आप पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक, और जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है वहाँ मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक। तो और बीच में ये भी बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ये बेनिफिशियल है किसके लिए पता है, आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपका टीटी और सीटेट होगा ना, ये पेपर जो होते हैं, इसमें जो सीडीपी या कोई भी सब्जेक्ट जो आपका पूछा जाता है, वो सब कैसे फॉर्मेट में होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ना कि आपको सब्जेक्टिव मीन्स कहानी टाइप लिखना होता है। ठीक है, मान लो एक समय के लिए अगर आपको कभी कुछ बोलना पड़ गया जीवन में, जैसे मान लीजिए आपको 15 अगस्त पे स्पीच देनी है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि चलो भारतीय समाज के विषय में कुछ कहा दे, है ना, या कहीं 4 लोग बैठे हैं बड़े बुजुर्ग और वो मतलब समाज को लेकर के बातें चल रही हैं, तो आप के जो शब्दों का चयन होगा ना, वो उनके लेवल से मैच करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये सिर्फ आप पढ़ाया ही नहीं जा रहा है आपको, है ना। यहाँ पे आप ये नहीं सोचिए कि मुझे सिर्फ बीएड पास कर लेना है, टेट सुपर टेट या टीजीटी वीजीटी निकाल करके हमको सारा क्या करना है, बस जॉब करनी है। नहीं भाई, आप इस देश के भावी शिक्षक हैं, आपके नैतिक गुण और आप कुल मिला के ये समझिए, आपके बोलने का तरीका, बैठने का, चलने का, आपके आचरण, आप शिक्षक होंगे तो आप इस देश के लिए बहुत, मतलब एक मान के चलिए बहुत अल्टीमेट होंगे ना, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना है और बच्चे इस देश का भविष्य होंगे, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपको किस लेवल का काम करना है। तो इसलिए ये बीएड सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए नहीं होता है, ये इसलिए होता है कि आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और साथ में आपके अंदर के क्या गुण हैं, है ना। सो आइए पढ़ते हैं ज़रा भारतीय समाज के बारे में। और भारतीय समाज में हम लोग रहते हैं, हर चीज़ें हैं, हर बातें हैं, तो समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, एक ये सुबह 10 बजे वाली और एक शाम को 5:05 पे या 5 बजे कह सकते हैं कि शुरू होती है ना। तो क्लास दोनों ज्वाइन करना ना भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है 2-2 पेपर एक साथ पढ़ाने में, है ना। तो यही सोच के आ जाइए करिए कि मैम अगर मेहनत करके क्लास कर रही हैं तो हम लोगों ने तो भाई 50, 55 या 60 हज़ार रुपये दे करके आपने एडमिशन लिया है ना। तो क्यों खराब करेंगे, आराम से बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बहुत लंबा इंट्रो हो गया मे भी, तो आइए शुरू करते हैं। बीच बीच में आपसे थोड़ी छोटी बातें भी करते रहेंगे, उसकी टेंशन आप नहीं लीजिएगा, है ना। देखिए, एक दिन बाद तो कई सेशन रख लेंगे, ठीक भाई। अब देखो, सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं ना भाई। यार क्या बताएं, आजकल समाज जो है बहुत बेकार है, ये समाज की निंदा करते हैं लोग। आप देखिए, 4 जगह खड़े होकर के नियमों का पालन चाहे वो स्वयं ना करें, लेकिन समाज के विषय में कहो सुबह शाम तक चर्चा करते हैं। इस प्रकार समाज के व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम समाज कहते हैं। प्रत्येक समाज यह चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व समाज का एक अच्छा नागरिक बने। इसके लिए वह शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं आदर्शों से भली भांति परिचित हो सके और उसकी प्राप्ति हेतु अपने आप को योग्य बना सके। तभी वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। इस प्रकार समाज ही शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित करता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए समाज का एक उपयोगी एवं कुशल नागरिक बन सके।
ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये आपको इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी। देखिए, पेपर ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी डेफिनेशंस हैं, जो अलग अलग फिलोसफर्स हैं, उनके जो मत हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो आपको बहुत ध्यान में रख के पढ़ना होगा। मान लीजिए एक लाइन दे दी गई जो उन्होंने दी है अब उनके अनुसार, उसके बाद में 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 फिलोसफर्स के नाम रख देंगे कि ये किसके अनुसार है, तो वो आपको चूज़ करना होगा। दैट्स व्हाई ये आपको इंपॉर्टेंट करके पढ़ना होगा। ठीक है, अभी देखो मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव ले ले एग्जामिनर, चाहे ऑब्जेक्टिव ले ले, कुछ हो कर ले, आपको क्यों डरेंगे, क्योंकि आपने तो पीजी पॉइंट में पढ़ रखा है सब कुछ भाई ना। सो बी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप ही को फील प्राउड करना है, हम भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि आप हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, है ना। और देखिए, सभी शिक्षा शास्त्रियों के निम्न ढंग से समाज की परिभाषा को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार यदि बात की जाए तो समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा क्रिया सीखने में उत्पन्न होती हैं, वे चाहे वास्तविक हों अथवा प्रतीकात्मक हों। अब देखिए, मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या कहा गया है कि समाज क्या है, सबके ये अलग अलग मत हैं समाज के विषय में। ठीक, समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों के आधार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक अवस्था है। इस परिवर्तनशील व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखिए, लैपियर महोदय के अनुसार क्या कहा गया कि समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से ही नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रिया की जटिल व्यवस्था से है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियां क्या है, यानी बेसिक ट्रेंड्स क्या हैं। देखिए, मैकडुगल के अनुसार यदि बात की जाए तो मानव व्यवहार सप्रयोजन होता है और उसका आधार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात, स्वाभाविक और सर्वमान्य होती हैं तथा ये सभी चेतन प्राणियों में समान रूप से मिलती हैं। पशु एवं मनुष्य जैसे सभी प्राणियों में इसी की प्रेरणा से व्यवहार होता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इस प्रकार मनुष्य में कुछ गतिशीलता तथा संवेदनशीलता है, साथ ही साथ उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। मनुष्य की न्यूनतम इकाई क्या है, तो देखो परिवार है तथा व्यक्ति मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। परिवारों की सम्मिलित रूप अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि परिवारों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, समुदाय, समाज, है ना, और उसके बाद में गांव, शहर। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, तो अब उसमें क्या होगा, समुदाय होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, लेकिन अगर आपने यहाँ पढ़ रखा है तो नहीं कंफ्यूज होंगे बिल्कुल भी, है ना। तो जब आप पूरा पढ़ के जाएंगे ना तो बिल्कुल निश्चिंत होके जाइएगा। ठीक, हाँ, और फिर देखिए क्या कहना है, समुदाय से ही समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति विशेष की प्रवृत्तियां सामाजिक रूप से ले लेती हैं और व्यक्तियों की समान प्रवृत्तियां समाज की प्रवृत्तियां का रूप ले लेते हैं। भारतीय समाज की कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखो, एक बात और बता दें आपको, मान लीजिए आपको अगर कभी वॉइस का इशू हो ना, तो आप एक बार हेडफोन्स या लीड का यूज़ कर लीजिएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मान लीजिए अगर आपको पहली क्लास देखनी है तो बाकी कहेंगे तो दोबारा भी कर देंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट ये बता दें कि जो आपकी पेपर, जो बच्चे नए हैं वो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। क्यों, क्योंकि आपको रोज क्लासेस देखनी है। ठीक, इट्स मैंडेटरी, बिकॉज आपके पैसे या कह सकते हैं रुपए ये सब खर्च हुए हैं ना, तो मम्मी पापा की मेहनत हो या आपकी मेहनत हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पेपर 1 की क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर चेक करिए, लिखा होगा पेपर 1 क्लास, है ना, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 क्लास करके ऐसा कुछ लिखा होगा। सो वहाँ पर जा करके आप चेक करिए, कम से कम क्यों पुराने स्टूडेंट जिन्होंने देखी, जरा बताओ कितनी क्लासेस हुई हैं। हाँ, 25 से 30 क्लासेस हुई हैं ना लगभग, उनको जा करके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी क्लासेस आपकी बहुत अच्छे से हुई हैं, है ना। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद वाली क्लास होगी भाई, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लास है, वो मेरी फेवरेट क्लास है। अब देखिए, मानवीय प्रवृत्तियों की यदि बात करें तो मानव एक कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, और वह निरंतर अपने परिचित व्यक्तियों के समूह में रहना चाहता है। आप लोग भी जहाँ पर आपके ज़्यादा दोस्त होंगे, ज़्यादा लोग मिलने वाले होंगे, वहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों, ऐसा सही है ना, है ना। देखो, यह समूह उसका परिवार हो सकता है, जाति, सहकर्मी या समुदाय हो सकता है। मानव के समूह में रहने की प्रवृत्ति समुदाय एवं समाज को जन्म देती है। मानव इन समाज में विभिन्न परंपराओं का क्रियान्वयन करते हैं।
जो धीरे धीरे व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता एवं प्रवृत्ति बन जाती है। मानव समाज में कर्मकांड, अंधविश्वास और सामाजिक ऊंच नीच जैसी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। प्राचीन काल से चली आ रही इन क्रियाओं को समाज अपनी परंपरा बना लेता है तथा उनमें सुधार नाममात्र भी नहीं होता। इस प्रकार से परंपराएं समाज की मूल प्रवृत्ति बन जाती है। ठीक, अब देखो जातीयता की प्रवृत्ति का क्या मतलब है कि भारत समाज में जातीयता की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही विद्यमान रही। भारतीय समाज विभिन्न जाति समूह, वर्ग, समुदाय एवं धर्म का सम्मिश्रण है, इसलिए भारतीय समाज में जातीयता की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। इन समाजों में भले ही विभिन्न वर्गों, जातियों एवं समुदाय का निवास हो, परंतु उनकी परंपरा एवं प्रवृत्तियां एक समान होती है। प्रारंभिक काल से ही भारतीय समाज में जाति एवं वर्ग का विभाजन रहा है। वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में विभिन्नताएं होती हैं और इन्हीं के संदर्भ में उन्हें देखो क्या होता है कि उनमें प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। वर्तमान में भी जातीयता भारतीय समाज की मूल प्रवृत्ति बन चुकी है। फिर देखो सामाजिक संगठन का क्या आशय है कि भारतीय समाज में संगठन का बहुत ही महत्व रहा है। सामाजिक संगठन की दृष्टि से प्रत्येक गांव में पंचायत या चौपाल की व्यवस्था थी, जहां ग्रामीण लोग आपसी झगड़े एवं विवादों का निराकरण करते थे और पंचायत अथवा चौपाल द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होता था। वर्तमान में पंचायत अथवा चौपाल का स्वरूप बदल गया है, परंतु समाज की क्रियाएं एवं व्यवस्थाएं अपने उसी रूप में चल रही हैं। वर्तमान में पंचायत अथवा चौपाल का विकसित रूप देखने को मिलता है, परंतु प्रवृत्तियां उसी रूप में चली आ रही हैं तथा समाज में विद्यमान है और इस प्रकार संगठनात्मक व्यवस्था भारतीय समाज की मूल प्रवृत्ति बन गई। अब यदि सामाजिक उत्सव की बात की जाए तो सबको पता है क्या कि भारतीय ग्रामीण समाज में मेला उत्सव का है ना, इन सब चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं लोग। और साथ में क्या होता है कि ये सामाजिक उत्सव विभिन्न किस धर्म, महापुरुष, कक्षाओं, दैवीय क्रियाओं पर ही आधारित होते हैं। जैसे क्या होता है, किसी के यहाँ नवरात्र पे मेला लगता है, ठीक, किसी के यहाँ शिवरात्रि पे मेला लगता होगा, है ना, किसी के यहाँ मतलब मान लो ऐसे ही बोलते हैं ना, चैत का मेला लगता है, जेठ पे के बड़े जो मंगल होते हैं उनमें मेला लगता है। तो ये सब उत्सव चलते रहते हैं, है ना। अब देखिए धार्मिक प्रवृत्तियों की यदि बात की जाए तो क्या होता है धार्मिक प्रवृत्तियों में, देखो ये जो ग्रामीण परिवेश है ना भारतीय समाज में, ये बहुत सी धार्मिक प्रवृत्तियां इसमें प्रचलित हैं। चाहे आप बौद्ध धर्म ले लीजिए, चाहे सिख धर्म ले लीजिए, चाहे जो दे दीजिए, है ना। तो जब अलग अलग धर्म हैं तो अलग अलग उनके पूजा स्थल हैं, है ना, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि ये सब कुछ है ना। तो इन सब के अपने अलग अलग तरीके से क्या है, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मानने के तरीके हैं, है ना। और इनके समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, ये सारी चीज़, इन सब चीज़ों का संचालन होता रहता है। जैसे कहीं पे रामायण हो रही है, कहीं पे महाभारत, गीता, है ना, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों का पाठ हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, अब आर्थिक एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता की बात की जाए यदि, तो भारतीय समाज में विभिन्न जाति एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनके अपने अपने स्वतंत्र व्यवसाय हैं। इन व्यक्तियों में कृषि, लोहार, बढ़ई, कृषि, नाई, कुम्हार, ग्वाला आदि हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इनके द्वारा उनमें व्यवसाय को बल मिलता है तथा सामाजिक आत्मनिर्भरता भी बनी रहती है। वर्तमान में भी भारतीय समाज अपनी आर्थिक क्रियाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इस प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियां बन चुकी हैं, है ना। अब यदि संस्कृति प्रवृत्ति की बात की जाए तो भाई सीधी सी बात है कि भारतीय समाज में विभिन्न समुदायों की संस्कृति पहचान अक्सर उनके धर्म, क्षेत्र तथा जातीयता के आधार पर की जाती है। वास्तविकता यह है कि संस्कृति के रूप में भारतीय समाज के किसी भी धार्मिक समुदाय में कोई समरूपता नहीं है। क्षेत्रीयता के आधार पर प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय अलग अलग प्रवृत्तियों का अनुपालन करते हैं। ये प्रवृत्ति भारतीय समाज के में प्राचीन काल से चली आ रही है तथा मूल प्रवृत्ति बन चुकी है। अब सुरक्षा की भावना की यदि बात करें तो देखो मानव में सुरक्षा की भावना निहित होती है और वह इसी दृष्टि से ग्राम, समुदाय एवं समाज जैसे परिवेश का निर्माण करता है। सामान्यतः जिन क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना अच्छी होती है और चोर, लुटेरे एवं असामाजिक तत्वों का भय नहीं होता है, वहीं पर बस्तियों एवं निवास का स्थान बनता है। जनसंख्या का दबाव उन्हीं क्षेत्रों पर सिमटता चला जाता है। भारतीय समाज की ये प्रवृत्ति आज भी समाज में विद्यमान है। आज भी व्यक्ति एवं समाज सुरक्षा की भावना से अभिभूत होकर अपने निवास, व्यवसाय इत्यादि का चयन करता है। अतः यह भारतीय समाज की प्रवृत्ति प्राचीन काल से चली आ रही है। अब देखो उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन द्वारा स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से पारंपरिक रूप से चली आ रही विभिन्न लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, है ना, विभिन्न परंपराएं, क्रियाएं एवं मान्यताएं आज भी भारतीय समाज में विद्यमान हैं। उनके स्वरूप में समय एवं परिस्थिति के अनुसार बहुत कम ही परिवर्तन आए हैं। उनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय एवं जातीय
प्रवृत्तियां आज भी उसी के रूप में विद्यमान हैं। ये परंपराएं तथा प्रवृत्तियां अपने प्राचीन मूल्यों एवं संस्कारों के संरक्षण का कार्य करती हैं तथा सामाजिक रूप से इनका अपना महत्व है। अब देखो भारतीय समाज के कुछ सिद्धांत हैं, तो आइए जानते हैं क्या। सबसे पहला विभिन्न धर्मों के समावेशन का सिद्धांत है क्या, कि देखो हिंदू, जैन, बुद्ध, इस्लाम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से भारत में साथ साथ रह रहे हैं। इस प्रकार भारतीय समाज धर्मों को अपने में समावेशित कर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का परिचय देता है। भारतीय समाज प्रत्येक धर्म समुदाय का आश्रयदाता है तथा यह उन्हें अपने में समाहित कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अमूर्तता का सिद्धांत। अब देखो अमूर्तता का सिद्धांत क्या है, कि भारतीय समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये सामाजिक संबंध अमूर्त हैं, इन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इस प्रकार भारतीय समाज में उत्पन्न संबंधों से ही भारतीय समाज की पहचान है, इसे मात्र अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार संबंधों के आधार पर निमित्त समाज भी अमूर्त है। भारतीय समाज अमूर्तता के सिद्धांत पर चलकर अपनी आपसी संबंध में प्रगाढ़ बनाता है तथा वह इन्हीं रिश्तों को बल देकर अपने सामाजिक संबंध को मजबूती प्रदान करता है। ये सिद्धांत व्यक्तियों के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में सहयोग की भावना का निर्माण करता है तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। समानता एवं असमानता के सिद्धांत की यदि बात की जाए, देखो भारतीय समाज समानता एवं असमानता का समागम है। यहाँ पर दोनों ही प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं। समाज विभिन्न वर्ग, समुदाय एवं जाति का मिला जुला स्वरूप है। व्यक्ति अपनी आर्थिक, सामाजिक, अब ज़्यादा इमोजी पे ध्यान नहीं दो हैं, थोड़ा सा इमोजी क्या बना दिया आप लोगों का, तो एकदम मोह भंग हो गया है। देखो एवं राजनीतिक परिस्थितियों के द्वारा अपनी संपन्नता बनाए हुए हैं। समानता उन्हें एक मुझे ना पेन का पॉइंट चेंज कर लेने दो। हाँ अब ठीक है, ओके। अब देखो समानता से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से है। असमानता एकीकरण की राह में बाधक है। इससे समाज में विभिन्नता पाई जाती है। असमानता की स्थिति में आपसे संबंध, लेन देन, आदान प्रदान नहीं हो पाता। समानता एवं असमानता परिवार, मित्र मंडली, समूह समिति, समुदाय सभी में पाई जाती है तथा ये दोनों को प्रभावित करती है। गतिशीलता के सिद्धांत की यदि बात की जाए तो देखो जब एक व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में बंधा होता है और निश्चित तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधों एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, भूमिकाओं, अपेक्षाओं में गतिशीलता आती है। इस प्रकार एक समाज के विकास के लिए समाज के अंतर्गत निहित व्यक्तियों का विकास एवं गतिशीलता आवश्यक है। अब विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मिश्रण, सीधी सी बात है, देखो यही बात मैं अभी ऊपर आपको बता चुकी हूँ क्या, कि देखो होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, दशहरा, रामनवमी, हाँ फिलहाल ये बताओ जरा अभी भाई, ये रक्षाबंधन से याद है, भाई दूज पे किसकी कितनी कमाई हुई है। लड़कों को तो बेचारों को क्या ही बताएं, बहन रक्षाबंधन में क्या होता है, भाई बहन की रक्षा भी करनी है उनको और उनको नेक भी देना है। फिलहाल वो तो खैर अलग बात होगी, लड़कों का दुख हम सब समझ सकते हैं। सो बीइंग अ गर्ल प्राउड करिए आप। और भाई दूज पे जितनी जितनी कमाई जिसकी हुई है सब बताओ हमको इधर आज हैं। लिखो फटाफट से सब कमेंट्स में, हम जरा देखें कौन है कितना बढ़िया से टैलेंटेड है ना, किसने कितने रुपए अपने भाई से लिए हैं, कितने गिफ्ट्स लिए हैं, खूब सारा एंजॉय किया है दिवाली में जिसने जितना, और वो भी बताएं। और आप एक भाई हैं और आपकी एक बहन है या एक हैं, दो हैं, चाहे जितनी हो फिलहाल, तो आपको कैसा लगता है बीइंग अ ब्रदर, ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, चाहे बहन हो या भाई हो, जो हो सब लिखिएगा, है ना। ज़रा देखते हैं हम, अब तो और अल्टीमेट लगेगा आज की क्लास के बाद मुझे कमेंट्स पढ़ने में। देखो इस प्रकार भारतीय समाज विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण है, ठीक है। तो इसके द्वारा वह अपने विकास के मार्ग में अवरुद्ध तत्वों को दूर कर अपना विकास करता है। अब देखो राजनीतिक भिन्नता में एकता, देखो सीधी सी बात है, अपना देश जो है ना, यहाँ पे विभिन्नता में एकता पाई जाती है और यही पाठ सिखाया जाता है कि भारत में विकास के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य बनाना, उनमें बहुत सी भिन्नता होते हुए भी उनमें एकता है। भारतीय संविधान और मानवीय राजनीतिक अधिकारों के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत एक है। इस विशाल राष्ट्र का शासन एक केंद्र की अधीनता से संचालित हो रहा है। यह हमारी राजनीति एकता का ही प्रतीक है। अब देखो शिक्षा व समाज में संबंध क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि शिक्षा और समाज का क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखो पढ़ेंगे किसके अनुसार, तो ओटावे के अनुसार, कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है, ठीक है। अभी देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई ना, इसी के अनुसार बताया जा रहा है कि आपके पेपर कैसे होने हैं, तो ऑब्जेक्टिव होने हैं। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना
परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास जो PDF फाइल है उसमें भी लिखा हुआ है कि MCQ होगा, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अभी मैं जब तक 1-2 सर हैं उनसे बात नहीं कर लूँगी तब तक मैं आपसे डैम श्योर तरीके से नहीं बोल पाऊँगी, और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना दूँ। मुझे वीडियो बनाने में मात्र 2 मिनट लगेगा कि सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव बताने में, लेकिन जब तक मेरी 1-2 सर हैं उनसे बात नहीं हो जाएगी, उनके पास टाइम नहीं रहा, बहुत सारा काम है उनको, है ना। तो जैसी बात हो जाएगी मैं उनसे पूछ के आपको बताऊँगी, या चाहे जैसे पता करके बताऊँगी। जब तक कोई ऑफिशियली ना मिल जाए या कोई यूनिवर्सिटी से अपडेट्स ना आए, तब तक कहते हैं ना अग्रिम आदेश तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखिए एक PDF है मेरे पास, किसी बच्चे ने भेजी भी है टेलीग्राम पे, मैं देखो नाम भूल गई, दीप्ति हैं कि दीपाली हैं, कौन है ना। सो दीप्ति हैं शायद, है ना, उन्होंने भेजी है। तो वो PDF तो ऑलरेडी थी मेरे पास, है ना, बट उसमें कहीं BEd वगैरह नहीं मेंशन है सिर्फ, लेकिन पाठ्यक्रमों लिखा है, तो कह भी सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव होंगे एक। और दूसरी बात कि BEd आपका ग्रेजुएशन के ही लेवल का कोर्स है, इस बेसिस पे भी कह सकते हैं, और बाकी यदि सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है तो इस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेकिन क्या ये अभी डैम श्योर है, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी के सर या मैम से कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है ना। अब देखिए वो जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी तो मुझे अपने पास अपडेट रख के क्या करनी है, मुझे तो आपको ही बताना है। सो मैं उसका वीडियो तुरंत बना लूँगी, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल पढ़ते रहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का खेल मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बता दिया है, ठीक। अब देखो भौतिकवादी समाज की यदि बात करें, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की बात करें, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज व्यावसायिक संपन्नता प्राप्त करे। इसमें भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आदर्शवादी समाज की बात करें यदि, आइडियलिस्टिक सोसाइटी की, तो इसमें आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः ऐसे समाज की शिक्षा में चारित्रिक गठन एवं नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। अब देखो ये सब पूछा जा सकता है, कैसे कि पूछा जा सकता है कि आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया जाता है ना। तो ये किस समाज की बात की जा रही है? भौतिकवादी समाज, आदर्शवादी समाज, या प्रयोजनवादी समाज, या नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या मार्क करना होगा वहाँ पे? आदर्शवादी समाज, ठीक। प्रयोजनवादी समाज की यदि बात की जाए, प्रैग्मेटिक सोसाइटी की, तो प्रयोजनवादी के अनुसार इस परिवर्तित समाज में शिक्षा का स्वरूप भी बदलते रहना चाहिए। अतः इस प्रकार समाज व शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए यहीं पे बता दिया गया कि समाज और शिक्षा क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः दोनों एक दूसरे के पर पूर्णतः निर्भर हैं। अतः समाज पर शिक्षा के प्रभाव व शिक्षा पर समाज के प्रभाव को समझते हुए हम इसके संबंध को और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे समझ जाओ, जैसे ये PG पॉइंट आप देख रहे हैं ना, हम आपके बिना और आप हमारे बिना एकदम अधूरे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम अगर क्लास लें और आप ही ना हो तो मेरे लिए क्लास लेना बेकार है ना। और पता चले आप तो क्लास लेने के लिए बढ़िया आशा लगा के बैठे हैं कि मैम अब पेपर 2 और 3 की क्लास रेगुलर लेंगी बढ़िया से, और पता चले मैम आपको क्लास दे ही नहीं रही, मीन्स मैं क्लास लेकर ही नहीं आ रही हूँ, मैं अपने में बिजी हूँ, मैं कुछ और काम में लग गई या कुछ भी, है ना। तो क्या है, निरर्थक ही तो है। यानी कि आप और हम भी तो क्या हुआ, एक दूसरे, एक सिक्के के दो पहलू हुए ना। सो वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड ये एक परिवार है, चाहे आप हमारे से डेली क्लास ले रहे हो, आप हमारे टेलीग्राम पर हों या ना हो, अगर आप इस चैनल पर एक बार विजिट भी कर रहे हैं ना, तो भी आप हमारे फैमिली मेम्बर हुए। मैं सबको अपना फैमिली मेम्बर मानती हूँ। और बताइए तो PG पॉइंट फैमिली नाम कर दे। और हाँ एक चीज़ और बताए, एक चैनल मैं बनाने चाह रही हूँ PG 2.0 करके। क्यों? क्योंकि वो बैकअप चैनल बना देंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि चैनल में कोई दिक्कत आ जाती है, वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, या कभी कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो मैं उसमें आपको क्लासेस दे पाऊँ, ठीक है। तो मैं भी उसको कल तक मैं बना दूं, और उसका लिंक आपको मैं दे दूंगी, तो उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा एडवांस में, है ना। अब देखो आपको अगर PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। अब जो पुराने बच्चे हैं बेचारे सोच रहे होंगे कि मैम रोज़ रोज़ आप यही बात समझाती हैं, मैं बोर हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो देखिए आपको भी एक बात और बता दें कि आप भी इन्हीं सब बातों को सुनकर ही तो हमारे टेलीग्राम पे आए होंगे ना, क्यों बताओ, है ना। तो बोर किस बात का हो ना, मान लो कोई नया बच्चा या नए नए कोई आए हैं, तो उनको भी ऐसे ही ज्वाइन करवाना है ना। और इट्स योर्स ड्यूटी कि देखो एक चीज़ और बता दें आज आपको बहुत बढ़िया, कि लाइफ में कुछ नया ज़रूर सीखते रहो। कैसे मैम? आप सोच रहे हो मैम तो मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगी क्या? जी मोटिवेशन है, बस मैंने भी आज कहीं ना कहीं से सीखा है कुछ चीज़ें। तो देखो सबसे पहली बात, डायरी ज़रूर लिखिएगा आप लोग लाइफ में, है ना। बताइएगा तो एक मोटिवेशनल सेशन भी ले लेंगे। मुझे तो वैसे भी ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। कमेंट्स में क्या लिखने को बोला है मैंने आज, कि आपके पास बहन है
तो आप कैसा प्राउड फील कर रहे हैं, बहन हैं के पास भाई हैं तो कैसा प्राउड फील करती हैं, या आप अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत शरारती है, बहुत परेशान करता है, या बहुत बहुत प्यार करते हैं, या जो भी आपके अपने कुछ पॉइंट्स होंगे, या आपने अपने भाई बहन से भी कुछ सीखा है तो वो ज़रूर लिखिएगा। और क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं क्लास के बाद आज बहुत अच्छे अच्छे आपके। और उसके बाद में हाँ, भाई दूज की कमाई ज़रूर लिखनी है ना, क्योंकि हम आपसे बहुत जल्दी कुछ पेमेंट भी ले लेंगे, ठीक। सो देखो, ये हमारी क्लास की एक टैगलाइन है, और जब हम मिलेंगे कभी तो हम ये बोलेंगे कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, तब आपको बोलना होगा कभी अपनों के लिए। सो वो कब मिलेंगे आई डोंट नो, बट जल्दी ही कभी ऐसा सेमिनार टाइप करेंगे कुछ। तो फिलहाल अभी आप लोग तो बोल नहीं पाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए जब हम बोला करें क्या, कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, है ना। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।